यूपी पीसीएस आरओ 2016 का फाइनल रिजल्ट आ गया, 4,881 लोगों ने मेंस दिया था। 303 टोटल जो है इन लोगों को सिलेक्ट करना था, 260 लोगों को सिलेक्ट किया। 43 को ये कह दिया कि भैया ये जो अभ्यर्थी हैं ये उपयुक्त नहीं है। मुझे बस यही एक चीज़ थोड़ी सी समझ में नहीं आ रही है कि अगर मान लीजिए वो लोग नहीं उपयुक्त थे, 4,881, क्या इनमें से वेटिंग लिस्ट वाला कुछ कॉन्सेप्ट नहीं जारी कर देना चाहिए कि मतलब मान लीजिए जो टॉप के थे, ठीक है, अगर मान लीजिए वो डोइए को लेवल नहीं थे या टाइपिंग में फेल हुए या फिर और कोई रीज़न हुआ, आप लोग बताइए कौन सा रीज़न हो सकता है। सोचने का थोड़ा सा विषय जरूर है यहाँ पे कि क्या इन लोगों को नीचे जो बाकी लोग थे, मान लीजिए टॉप 303 हुए, उसके बाद भी तो कुछ लोग होंगे ना, तो वेटिंग लिस्ट वालों को क्या ऊपर नहीं बढ़ाना चाहिए था? मुझे तो ये मतलब विश्वास नहीं हो रहा है कि 4,881 में से कैसे मतलब 303 लोग नहीं मिल पाए, क्यों 43 सीट खाली रह गई अनभरी, जो कि इनकी टर्मिनोलॉजी है, ये शब्दावली है। भरी मतलब जैसे आप बोले ना कि जैसे अन लगाते हैं जनरली इंग्लिश वाले वर्ड में, ये अनभरी लिखते हैं हिंदी में। तो ये आरोप आप देख सकते हैं, ऑफिशियल रिजल्ट की साइट पे देख सकते हैं, ऑफिशियल पीडीएफ में देख सकते हैं। बस मुझे थोड़ा सा लग रहा है ये कि क्या इसमें वेटिंग लिस्ट वाला कुछ कॉन्सेप्ट क्या हो सकता था। एक बार कोई अगर आप लोगों में से जिन लोगों का नहीं हुआ हो वो लोग थोड़ा आरटीआई इसमें जरूर लगाइए, एक बार पूछिए कि, और मुझे भी बताइए कि क्या है। मुझे तो ये चीज़ बड़ी जो है समझ में नहीं आ रही है और खटक सी भी रही है। सिलेक्शन हुआ ना हुआ वो सब बातें अलग हैं, जिन लोग का नहीं हुआ है उन लोग को 2021 के लिए लगना चाहिए, क्योंकि ये जो 43 अनभरी हैं अब ये उसमें जुड़ेंगी, तो एक तरह से पॉजिटिव न्यूज़ भी है 2021 वालों के लिए। लेकिन 2016 में एक तो इतने दिनों बाद वैकेंसी क्लियर हुई, क्या इसमें मतलब 4,883 में से बस 260 लोगों का ही जो है उपयुक्त थे। मेंस में सबके नंबर तो आए ही होंगे, तो क्या कट ऑफ को थोड़ा कम नहीं किया जाना चाहिए? क्या सिर्फ उतने ही लोग थे? दो ये जितने लोगों का हुआ है सिलेक्शन, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से भी काफी लोग का हुआ है सिलेक्शन, लगातार हम स्क्रीनशॉट दे रहे हैं वहां पे। लेकिन ये वाली चीज थोड़ी खटक सी रही है कि इसमें ऐसा क्यों हुआ। और ये 43 सीट, देखिए यूपी में वैसे भी जो रोजगार की पोजीशन है आप लोग जानते हैं, अभी यूपी में कुछ जैसे वीडियो और प्लस और 2-3 यूपी ट्रिपल एससी की जो पोस्ट थी, वो सरकार ने ये आरोप लगा दिया कि भैया मतलब ये चीज़ें बोली गई कि वो पेपर लीक था और उसका री एग्जाम होगा वीडियो का। और मतलब बेरोजगारी की जो समस्या है वो बढ़ती जा रही है दिन ब दिन, ये बिल्कुल सत्य बात है। तो क्या जितनी सीटों पे सिलेक्शन हो रहा है, क्या उनमें से मान लीजिए अगर टॉप के लोग नहीं आ पाते हैं, प्रोसीजर क्या है मैं तो यही नहीं अभी तक मुझे क्लियर हो पाया है कि क्या पहले जो है मेंस के नंबर से छांट लेते हैं कि भैया ये कट ऑफ से ऊपर 303 लेंगे, अब इनमें से फिर देखा जाता है कि डोइए को लेवल कौन है, इक्विवेलेंट कौन है, टाइपिंग में कौन है। तो मान लीजिए इन 303 में से नहीं मिले तो नीचे वालों को थोड़ा ऊपर घसीट दो। अगर ऊपर में नहीं मिल रहा है तो मतलब 303 की जगह आप थोड़ा वेटिंग लिस्ट जारी कर दो। मुझे तो बिल्कुल ये समझ से परे है कि ये 43 पूरे 4,881 लोगों में से नहीं मिल पाए। आप लोग बाकी अपनी अपनी राय जरूर दीजिए यहाँ पे, ताकि एक समझ डेवलप करी जा सके बाकी लोग की भी, और अगर हो सके इसको तो इस मुद्दे को सोशल मीडिया पे अपने अपने जरूर उठाइए, योगी जी तक पहुंचाइए, मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाइए, उत्तर प्रदेश के जो यूपी पीसीएस के लोक सेवा के अध्यक्ष हैं उन तक पहुंचाइए ये बात, उनको ईमेल करिए, या फिर यूपी के जो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं, एजुकेशन मिनिस्टर हैं, मीडिया जो चैनल्स हैं जितने भी, उन तक भी ये बात पहुंचानी जरूरी है कि क्यों ऐसा अनभरी हो गया। मतलब इसका क्या जस्टिफिकेशन है, क्या क्लैरिफिकेशन है यूपी पीसीएस आयोग का। ये कोई जो है, मैं ऐसा छात्रों को किसी भी तरह से भड़का नहीं रहा हूँ, ये चीज़ें मुझे खुद नहीं समझ में आ रही। कई स्टूडेंट ने भी मुझसे पूछी है लगातार, और मुझे इसका एग्जैक्ट सोल्यूशन नहीं पता है। क्या आप लोगों में से किसी को पता है जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ है? एक चीज़ और जाननी है मुझे उन लोगों से कि जिनका जिनका सिलेक्शन हुआ है, प्लीज़ आप लोग ये बताइए कि क्या आप लोग डोइएक ओ लेवल थे या डोइएक ओ लेवल के इक्विवेलेंट थे? इक्विवेलेंट थे तो क्या थे? पीजीडीसीए थे, बीसीए थे, एमसीए थे, बीटेक विद जो है कंप्यूटर साइंस थे, या बीटेक विद आईटी थे? क्या माना है डोइएक ओ लेवल के इक्विवेलेंट इन लोगों ने? क्योंकि पहले ये हुआ था शायद कि हायर डिग्री वालों को यहाँ पे नहीं लिया गया था आरओ में, क्या इसमें भी ये हुआ है? ये क्लियर नहीं हो पा रहा है। इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ इतना है क्योंकि कई स्टूडेंट के लगातार मैसेजेस आए हैं कि ये वाली चीज़ एक बार जरूर उठाई जाए यहाँ पे मीडिया में, और आप लोगों के माध्यम से आप भी लोगों की बात यहाँ पे रखना चाहता हूँ। कोई भी बिना कोई बदतमीजी किए हुए, बिना किसी भी असभ्य भाषा का प्रयोग किए हुए यहाँ पे ये वाली चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं, प्लस सोशल मीडिया पे भी ये जरूर डिस्कस करिए। और हो सके तो जितने भी उत्तर प्रदेश के जो मंत्री हैं, गण हैं, जितने जो है मीडिया वाले लोग हैं, सारे लोगों तक ये बात पहुंचनी चाहिए कि यूपी पीसीएस में 5,000 बच्चा, मतलब 4,800 समझ लो, अगर एग्जाम देता है मेंस का, तो उसमें कैसे 43 सीट यहाँ पे अनभरी रह जाती हैं। पहला मुद्दा तो यही है। दूसरा मुद्दा ये है कि वीडियो वाला जो एग्जाम आपने कैंसिल कर दिया, 2-3 और एग्जाम कैंसिल कर दिए, उसमें 1900 लोग बेचारे इतने दिनों से वेटिंग कर रहे थे, एकदम से आपने जो है ये आदेश जारी कर दिया। जबकि सुप्रीम कोर्ट का एक जो है रूलिंग भी थी कि अगर ऐसा कोई चीज़ है कि भैया किसी एग्जाम में पेपर लीक हुआ है, ठीक, लीक हुआ है तो आप दोषियों को सजा दीजिए, उनको डिबार करिए जिंदगी भर के लिए। लेकिन अगर उसी एग्जाम में किसी ने ईमानदारी से सारी चीज़ें क्लियर करी हैं, मुझे तो ये कहना है कि भैया 1900 लोग हुए थे वीडियो में, आप वहां पे बुलाते सबको और सबका टेस्ट ले लेते। मतलब कोई ऐसी बड़ी बात है क्या ये? जब लेटरल एंट्री वाला कॉन्सेप्ट आ सकता है, 2 मिनट में इंटरव्यू देके जो है सिलेक्शन दिया जा सकता है, तो ये जो अभ्यर्थी सिलेक्ट हुए हैं इनकी चेकिंग कराना कौन सी बड़ी बात होती?
ये मेरा सिर्फ एक सजेशन है, अगर आप लोग चाहें तो ये पहुंचा सकते हैं मीडिया तक, चैनल्स तक पहुंचा सकते हैं। कई लोगों ने तरह तरह के माध्यम से ये आवाज़ उठाई है, मैं भी जो है उठाना चाहता था, कुछ पर्सनल रीज़न आ गए थे और जो है किसी एक वाइफ के रिलेटिव हैं, उनकी डेथ हो गई थी, इसलिए मैं थोड़ा सा बिजी था पर्सनल रीज़न की वजह से, इसलिए नहीं उठा पाया उस टाइम मुद्दा। अभी मैं ये आप लोगों के माध्यम से चीज़ें उठा रहा हूँ और ये चीज़ें मुझे लगता है काफ़ी लॉजिकल है, काफ़ी गलत हैं कि गेहूँ में घुन पीसने वाली बात देखिए हर समय नहीं ठीक है। अगर किसी ने फेयर तरीके से पूरी पढ़ाई करी है, पूरा एग्जाम क्लियर किया है, 2 साल से बच्चे बैठे हैं बेचारे, वो अपनी वेटिंग का जो है मतलब जॉइनिंग का वेट कर रहे हैं। उन्होंने सब स्टेज क्लियर कर ली, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया और उसके बाद आप 2 साल के बाद अपडेट देते हो कि भैया वो भर्ती कैंसिल कर दी गई है। ये कोई तुक नहीं है, मतलब लॉजिकल नहीं है ये, मुझे तो नहीं लगता है लॉजिकल है। आपको अगर ये सब चीज़ों में सत्यता जाननी है, आप उन सारे 1900 लोगों को बुलाइए, उनका टेस्ट लीजिए, प्री वाला जितने भी वीडियो के जो पैरामीटर्स हैं, उन सब का फिर से टेस्ट ले लो कि क्या वो लोग खरे उतर रहे हैं वहाँ पे। उन सब का थोड़ा इंटरव्यू टाइप लिया जा सकता है, चेकिंग कराई जा सकती है उन सबके बैकग्राउंड की। लेकिन अब पूरी की पूरी परीक्षा रद्द होना, मान लीजिए जो है 1900 में से क्या आपको लगता है कि सारे 1900 जो लोग हुए हैं फाइनली सिलेक्ट हुए हैं, सबने चीटिंग करी है? कुछ लोग देखिए, आप लोगों में से आप ही लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हो एक दूसरे को, कल को आपके भी बीतेगी तब आपको भी कोई सपोर्ट नहीं करेगा। आप लोग जो है कुछ लोग इसलिए खुश हैं कि भैया उनका नहीं हुआ था तो ठीक हुआ, भर्ती कैंसिल कर दिया, उनको फिर से मौका मिलेगा। ये कोई तुक वाली बात नहीं है, ठीक है। लॉजिकली देखेंगे तो ये काफ़ी गलत चीज़ हुई है, मुझे तो लगता है काफ़ी गलत हुआ है। इस पे बिल्कुल जो है जांच होनी चाहिए कि भैया जो दोषी हैं उनको सजा दो। सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है कि अगर ऐसी पॉसिबिलिटी है कि मान लीजिए कोई परीक्षा ऐसी हुई भी है लीक, तो अगर आप इनमें से ये चीज़ें जो है अलग कर सकते हैं, सेग्रीगेट कर सकते हैं कि कौन लोगों ने चीटिंग करी है, कौन नहीं करी है, और अगर ज़्यादा वो लोग हैं जिन्होंने नहीं करी है तो एटलीस्ट उनको तो यहाँ पे उससे मुक्त रखो। उन लोगों की पोस्ट दे देते जो बाकी चीटिंग वाली हुई, उन पे एग्जाम करा लेते। हालांकि ये थोड़ी टफ प्रोसेस है, लेकिन अगर गवर्नमेंट चाहे तो क्या नहीं हो सकता है। गवर्नमेंट टेस्ट करा सकती है सबका, गवर्नमेंट इंटरव्यू ले सकती है सबका, पूरी जो है जांच करा सकती है उनके बैंक अकाउंट के और सारी चीज़ों के, उनके रिलेटिव्स के जो है जांच करा सकती है। अगर सरकार अपने पे आ जाए तो सारी चीज़ें 2 मिनट का काम होती हैं सिर्फ। एक सरकारी तंत्र को जो है बस थोड़ा सा एक्टिवेट करना होता है, सब कुछ पॉसिबल है अगर सरकार चाह ले तो। मैं किसी भी पार्टी का कोई पक्षधर नहीं हूं, लेकिन स्टूडेंट का मुद्दा है इसलिए उठाना जरूरी समझा मैंने, और मेरे पास लगातार मैसेजेस आए थे, इसीलिए आप लोग के माध्यम से उठा रहा हूं। और दूसरी बात वही कि भैया ये अन्न भरी क्या चीज़ है, कौन से खेत की गाजर है यार, ये क्यों नहीं हुआ? 4881 में से क्यों 43 सीट अनभरी रह गई? और क्या इस बार जो है ओवर क्वालिफाइड लोगों को लिया गया है कि नहीं लिया गया? जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ है प्लीज़ बताइए, आपस में कमेंट में जो है डिस्कस करिए ताकि बाकी लोगों को यहाँ पे जो है चीज़ें पता लग सकें। बहुत लोग जो है परेशान बहुत हैं यार, स्टूडेंट जो लोग सिलेक्ट हो जाते हैं, प्लीज़ आप दूसरे की भी संवेदनाओं को समझिए कि आप जैसे अभी एकदम से आप चलिए हीरो बन गए, लेकिन आप भी कल वहीं पे हैं थे और वहीं से सब चीज़ें करके आए, तो एटलीस्ट उनकी हेल्प तो कर ही सकते हैं, उनको बता सकते हैं, उनको गाइड कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। आप लोग सब मिलकर आरटीआई जरूर दाखिल कर सकते हैं इन सब चीज़ों पे। कोई सपोर्ट स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की तरफ से लगेगा तो मैं, हमारी तरफ से पूरा सपोर्ट है आप लोगों को, मोरल सपोर्ट है, ऑनलाइन सपोर्ट है, जो भी चीज़ें कानून और संविधान के दायरे में रह के अगर आप लोग करेंगे, हम पूरी तरह से आपके साथ खड़े हैं। ऑल द बेस्ट है, जय हिंद।